नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के हितों का ध्यान रखते हुए ऐलान किया है। राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों का कोविड-19 इलाज प्रदेश सरकार कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि आज मैंने हमारे पत्रकार साथियों और उनके परिवार के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पत्रकार साथियों का कोविड-19 का इलाज प्रदेश सरकार कराएगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार साथियों का कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज की चिंता अब सरकार करेगी। तो आज अल्प प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पन्ना पहुंचे और पुलिस कंट्रोल रूम में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को वैक्सीनेशन कराने के निर्देश जारी किए थे, इस पर अभी तक पालन क्यों नहीं हो रहा है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन तुरंत ही किया जाएगा, जिसको लेकर पन्ना कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है। तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पन्ना पहुंचे, समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ। और इस समीक्षा बैठक के दौरान बाद जब वो पत्रकारों से रूबरू हुए तो पत्रकार ने पूछा कि जिस तरीके से प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पत्रकारों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनके इस बात का अमल अभी तक क्यों नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इस बात के निर्देश पन्ना कलेक्टर को दे दिए गए हैं, जिसका अनुपालन जल्द ही प्रदेश में किया जाएगा। यहाँ जनता कर्फ्यू का भी और पॉजिटिविटी रेट का भी परिणाम सार्थक निकल के आ रहे हैं। हमारी रेट अब 13% के आसपास आ गई है और मुझे लगता है यहाँ ऑक्सीजन की भी दिक्कत नहीं है, रेमडेसिविर की भी दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत सब जगह थी वो यहाँ नहीं है। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही है। शाहजहांपुर के शुजालपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। महंगे दाम पर ऑक्सीजन बेचने वाले युवक को किया गिरफ्तार। 800 रुपए की जगह 1500 रुपए में बेचा जाता था सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर एसपी पंकज श्रीवास्तव के निर्देश में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ऑक्सीजन सिलेंडर सहित पुलिस ने एक युवक को भी किया है गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रही है शाहजहांपुर के शुजालपुर से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। महंगे दाम पर ऑक्सीजन बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। 800 रुपए की जगह 1500 रुपए में बेचा जा रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर। एसपी पंकज श्रीवास्तव के निर्देश में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ऑक्सीजन सिलेंडर सहित युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामला भी किया दर्ज। कालाबाजारी को लेकर खबरें पूरे देश से ही सुनने को मिल रही थी। पूरे देश में ही मामला कालाबाजारी को लेकर लगातार सामने आ रहा है। ताजा मामला बताते चले आपको शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर में देखने को मिला, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये युवक 800 रुपए का सिलेंडर 1500 रुपए में बेचा करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के निर्माण स्थल पर चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस परियोजना को कटाई में डालने वाले के भागीदारी और कोई नहीं बल्कि केंद्र सरकार के ही पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने भारतमाला परियोजना के निर्माण स्थल से चोरी का सामान खरीदने के जुर्म में स्थानीय भाजपा नेता के बेटे समेत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों ही आरोपी के गोदाम से पुलिस ने चुराया हुआ करीब 4 लाख का माल भी बरामद किया। दरअसल 9 मई को थालंदा पुलिस को भारतमाला परियोजना में काम कर रही निर्माण एजेंसी के निर्माण स्थल पर चोरी होने की शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर पुलिस ने आसपास के ग्रामीण इलाकों में छापा मारकर कार्रवाई की और भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया था। पुलिस थानला को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि थानला में जो 8 लाइन यहाँ बन रही है उसका कुछ सामान चोरी करके आदमी एक गोडाउन में छुपा करके रखा है। इस सूचना पर मतलब पुलिस ने जब दबिश दी
तो एक विक्रम बदाले है और हितेश भावर है, इनके जो गोडाउन वहाँ पे है, उस गोडाउन में जब छापामार कार्रवाई की गई तो उसमें से भंगार कुछ मिला है वहाँ पे, और लोहे के जो सरिये हैं, इंजन ऑयल वगैरह, ये आदि सामान मिला है। उसमें पुलिस ने उसको जब्त करके प्रकरण कायम किया और अनुसंधान अभी चल रहा है। तो हरदा जिले में बीते दिनों पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अब कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हंडिया राजस्व निरीक्षक संतोष पथोरिया ने कहा है कि हंडिया में करीबन 2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 47 पर कोलीपुरा के निकट देर शाम पटाखा फैक्ट्री पर हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना ने थाना प्रभारी CS सरियाम के साथ मिलकर आधा दर्जन पुलिस बल की मौजूदगी में अचानक छापामार कार्रवाई की, जहां मौके पर फैक्ट्री और पूरी गोदाम के चप्पे चप्पे की जांच की गई, परंतु मौके पर कोई भी विस्फोटक सामग्री या पटाखे बनते और रखे हुए नहीं मिले हैं। तहसीलदार डॉक्टर शर्मा ने जब मौके पर उपस्थित मजदूरों से पटाखा बनने और रखने के बारे में पूछताछ की तो मजदूरों ने कहा कि यहां विगत 3 महीने से कोरोना काल में कोई भी पटाखा नहीं बना है। मौके पर तहसीलदार डॉक्टर शर्मा ने उस फैक्ट्री को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के हरदा से प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिले में अब कोई ऐसी कंपनी अन्य दुर्घटना की शिकार ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिख रहा है। हंडिया राजस्व निरीक्षक संतोष पथोरिया ने कहा है कि हंडिया से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 47 पर कोलीपुरा के निकट देर शाम पटाखा फैक्ट्री पर हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना ने थाना प्रभारी CS सरियाम के साथ मिलकर आधा दर्जन पुलिस बल की मौजूदगी में अचानक कार्रवाई की, लेकिन मौके से फिलहाल पुलिस को कोई भी विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस ने आगामी आदेश तक इस फैक्ट्री को सील कर दिया। तो कोविड प्रबंध का हाल जानने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल सभा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर सभागार में कोविड-19 नियंत्रण की संभागीय समीक्षा बैठक जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ की। इस दौरान शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिलों के हालात पर भी चर्चा की गई और साथ ही इस महामारी के बचाव और इलाज के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। इतना ही नहीं, बड़े ही तल्ख लहजे में सीएम ने दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रासुका के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। शहडोल मेडिकल कॉलेज में भी CT स्कैन, MRI इसकी व्यवस्था करने का आप लोगों ने और फैसला किया है। आपके यहाँ 180 बेड तो हम ऑक्सीजन के बढ़ाएंगे मेडिकल कॉलेज में, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। फिर अभी आप 50 ICU बेड की कह रहे थे, लेकिन जो अभी स्थिति उसमें 20 ICU बेड तो तुरंत यहाँ बढ़ा दें, ताकि हमारे बाकी पेशेंट्स के लिए ICU बेड लगभग भरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि बीमार हो गए तो इलाज कैसे करें, जगह नहीं है। ऑक्सीजन बेड अभी खाली, लेकिन और हम बढ़ाएंगे। अब भगवान ना करे, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ी तो हमारे पास पड़े। तो सतना जिले के कोठी ब्लॉक में ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज मिलने की खबर सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे दोनों मरीजों को 3 दिन के अंतराल में उच्च अधिकारियों की सलाह पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मयंक तिवारी ने रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया। आपको बता दें कि दोनों मरीजों में कॉमन बात यह है कि दोनों कोरोना संक्रमित रह चुके हैं और दोनों को ही डायबिटीज भी है। फिलहाल ब्लैक फंगस की पुष्टि के लिए दोनों मरीज को रीवा रेफर कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश के सतना में भी 2 मरीज ब्लैक फंगस से पीड़ित मिले हैं। दोनों मरीजों में सामान्यता ये है कि दोनों ही मरीज कोरोना से संक्रमित रह चुके हैं और दोनों ही मरीज को डायबिटिक भी है। फिलहाल ब्लैक फंगस की पुष्टि होते ही इलाके में दहशत का माहौल है। पुष्टि के लिए मरीजों को रेफर रीवा किया गया है। पूरा मामला हम आपको मध्य प्रदेश के सतना से बता रहे हैं। कम से कम 8 से 10% रोज ओपीडी में आपको ओपीडी में आ रहे हैं। यहाँ पर भी सस्पेक्टेड 2 केस निकले हैं। एक कोठी थामा से है और एक किठा से है। उनको थोड़ा हेडेक हो रहा था और रेडनेस ऑफ आइज दिख रही थी, आंखों में लालपन था, तो इसलिए उनको रेफर किया गया है। वो भी सस्पेक्टेड है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो कंफर्म हो जाएंगे। हमने रीवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया।
ब्लैक फंगस एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उसको हम लोग म्यूकोरोमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकोरोमाइकोसिस एक अवसरवादी फंगस है। अवसर ऐसे मिलता है यहाँ कोविड वार्ड में, क्योंकि कोविड की वजह से उसकी इम्यूनिटी, पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है। तो खबर बालाघाट से, जहां वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से न केवल ग्रामीण अंचलों में निवासरत लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा, बल्कि अब पेट की आग शांत करने की जदोजहद भी जारी है। आलम यह है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवासरत भोले भाले आदिवासी दलिया पीकर या जंगलों के कमल मूलों के सहारे जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में सबसे दुखद की बात यह है कि शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले राशन से भी पिछले 9 महीनों से ग्रामीण अंचलों को कोई भी लाभ नहीं मिला, या यूं कहें कि इन ग्रामीणों को राशन दिया ही नहीं गया। परसवाड़ा पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत शैल का हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पंचायत के तकरीबन 500 राशन कार्ड धारियों को पिछले 9 महीने से राशन नहीं मिल पाया है, जबकि इन सुदूर अंचलों में निवासरत लोगों शासन से प्रदाय किए जाने वाले राशन के भरोसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन भोले भाले आदिवासियों को 9 महीने से राशन ही नहीं दिया गया हो, आखिर किस तरह वो अपना गुजर बसर कर रहे होंगे और उनके सामने भरण पोषण की क्या स्थिति होगी। ग्राम पंचायत सैला सरपंच दसरूसी धुर्वे। हमारे यहाँ कोविड-19 के चलते हमारे यहाँ दिसंबर से आज तारीख तक के राशन नहीं मिला है। हमारे यहाँ लोग, हमारे 5 गांव की पंचायत है, 5 गांव वाले बहुत मजबूर हो गए हैं, यहाँ तक कि अब खाने की समस्या बन रहा है और वो कंदमूल खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके संबंध में ये मामला संज्ञान में लाया था ग्रामीणों के द्वारा। इसके संबंध में यहाँ कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी से चर्चा की गई, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि 40 बोड़ी और सैला 2 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कुछ त्रुटि के कारण के नाम कट गए हैं। तो इसके संबंध में सूचना वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी गई है। जैसे ही वहाँ से निराकरण हो जाएगा तो इनको राशन आना चालू। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां कवाड़ी मोहल्ले से एक बच्ची 12 दिनों से लापता है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र की कवाड़ी मोहल्ले का है, जहां बीते 1 मई से ही सियांशी सिंह यहां से लापता हो गई थी। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने सर्चिंग की इधर उधर, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई भी पता नहीं चल पाया। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई भी हमारे बच्ची के बारे में अगर जानकारी देगा तो उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बच्ची 12 दिन से लापता है। बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है और लापता बच्ची के ऊपर अब 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। कहा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बच्ची के बारे में जानकारी देता है तो उसे 50,000 की राशि दी जाएगी। 1 मई से ही ये बच्ची लापता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तारीख से गायब हुई है सर। वो मुनि प्रसाद शुक्ला के पीछे से लकड़ी लेने गए खाना बनाने के लिए। 5 बजे आए, आधा घंटे बाद तो ढूंढने लगे, तभी बच्ची गुम गई, कहीं नहीं मिली। लोग बाग कहते थे नदी में चली गई, मगर नदी में भी नहीं मिली। तभी हम लोग आज तक 12 तारीख हो गए, नहीं पता चला। ये पोस्टर इसलिए हमने छपवाया कि कहीं भी दिखे कोई भी लिया के दे। इनाम भी हमने रखा है 50,000 का। तब भी में कोई भी अभी सूचना नहीं मिल रही, ना तो पुलिस वाले कोई भी ढूंढ रहे हैं। तो इंदौर की विजयनगर पुलिस लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 और आरोपी को इस कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी को विजयनगर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया। तो दूसरे आरोपी की बात की जाए तो इस दूसरे आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। दोनों ही आरोपियों से नकली के 10 से अधिक रेमडेसिविर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। अब इस नकली
इंजेक्शन कालाबाजारी करने वाले गिरोह के कुल 13 से भी अधिक आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गुजरात से इंदौर लेकर आएगी। भोपाल से आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार किया गया। वो एक इंजीनियर है और पुलिस की तैयारी भी कर रहा था। सावेर से पकड़े गए आरोपी भी एक BMHO डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि दोनों ही आरोपियों ने 28,000 से अधिक की कीमत में नकली इंजेक्शन बेचा था। देखिए, इसमें जो जैसा कि हमने बताया था कि ये जो 700 इंजेक्शन जो सुनील मिश्रा लेकर के आया था इंदौर में, तो 700 इंजेक्शन में से 200 इंजेक्शन उसने पहले दौर में यहाँ दिए थे और फिर दूसरे लाट में 500 लेके आया जो इसने रिटेल में यहाँ भेजे। तो कुल इंदौर में उसने 700 इंजेक्शन के करीब यहाँ पे दिए हैं। उसमें से जो 200 इंजेक्शन उसने दिए थे, 100 इंजेक्शन उसने आशीष ठाकुर को दिए थे, सुनील लोधी और इन लोगों के माध्यम से आशीष ठाकुर को दिए थे। 100 इंजेक्शन उसने प्रशांत पारासर को दिए थे। हम लोगों ने आज जो है प्रशांत पारासर को गिरफ्तार किया, राउंड अप किया है भोपाल से, और उससे जो है पूछताछ चल रही है कि उसने वो जो 100 इंजेक्शन है उसका उसने क्या किया है। तो अगली बड़ी खबर शाजापुर से सामने आ रही है। किसान संघ ने 8 ट्रैक्टर लकड़ी और कांटा सुजालपुर शमशान को दिया। किसान संघ ने राज्य शिक्षा मंत्री और कलेक्टर के हाथ में दिए 1 लाख रुपए। किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों से लकड़ी और कांडा इकट्ठे कर शमशान को दिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर शाजापुर से सामने आ रही है, जहां किसान संघ ने 8 ट्रैक्टर लकड़ी सुजालपुर शमशान घाट को दिया है। किसान संघ ने राज्य शिक्षा मंत्री और कलेक्टर के हाथ में 1 लाख रुपए भी दिए हैं। किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों से लकड़ी और कांडा इकट्ठा कर शमशान में दिया। तो भारत के मानचित्र पर बसा और देश के हृदय स्थल पर चिन्हित छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में धान के कटोरी के नाम से विख्यात है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत है और विशाल भी है। जहां एक और बालोद जिले में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में अक्ति त्योहार अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि अक्ति त्योहार के साथ ही वैवाहिक गठबंधन का भी शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस त्योहार में गांव-गांव में गुड्डा गुड्डी का विवाह रचाकर बच्चे और बुजुर्ग खुशी के साथ बारात निकालकर नाचते गाते हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ गायों की रखरखाव को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के एक गौशाला से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहां गायों की दुर्दशा कैसे हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। इन मरी हुई गायों की तस्वीर देखिए और देखिए कैसे कुत्ते गाय को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर सवाल तो खड़े होते हैं। सवाल खड़ा होता है उन गौरक्षकों पर जो छोटी छोटी बात को लेकर खून खराबे पर उतर आते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन्हें दिखाई नहीं देती। अगर ये तस्वीरें देख भी ले तो देखकर नजरअंदाज कर देंगे। प्रतापगढ़ के इस गौशाला में लगभग 100 गायें हैं, लेकिन गायों को चारा न मिलने के कारण ये गायें भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री गायों को लेकर योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं का पता ही नहीं चलता। गायों के लिए आवंटित पैसा कौन खाता है, इसका कोई अता पता नहीं चलता। सवाल तो उन लोगों पर भी खड़े होते हैं जो गाय के नाम पर लोगों की हत्या तक कर देते हैं। कुल मिलाकर देखें तो गायों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है और नेता गाय को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिर गायों की बदहाल स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो साफ है कि सारे नेता और प्रशासनिक अधिकारी घटना को लेकर पल्ला झाड़ देंगे।
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजसेवी मनीष गोनियाल द्वारा लगातार गरीब और जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वे लगातार सहयोग कर रहे हैं और हर क्षेत्र के लोगों को राशन वितरण भी कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं वे लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों की सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष गोनियाल ने डाकरा बाजार, सालावाला और जैतनवाला में 100 लोगों को राशन बांटा। इस दौरान पंडित मनीष गोनियाल ने कहा है कि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का है और वो लगातार जनता के बीच जाकर उनको हर संभव मदद भी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों का रोजगार समाप्त हो चुका है और मसूरी विधानसभा की जनता के घरों तक राशन पहुंचा जा सके ताकि कोई भी परिवार भूखा ना सोए। उन्होंने ये भी कहा कि इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लोगों को सामने आना चाहिए था और उनकी मदद करनी चाहिए थी। तो उत्तराखंड के मसूरी से हम आपको ये पूरी खबर दिखा रहे हैं, जहां पंडित मनीष गोनियाल ने कहा है कि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है। रोजमर्रा जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी का भी संकट पैदा हो गया और ऐसे में समाजसेवी अपने घरों से निकलकर लगातार लोगों को राशन बांट रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको उत्तराखंड की मसूरी से दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे समय में लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए और ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए। मेरा जो पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र हमारा मसूरी विधानसभा है, तो उसको देखते हुए मैंने हर जगह मसूरी क्षेत्र में काफ़ी जगह राशन बंटवा चुका हूँ इसमें। और लगातार मेरे पास आज के दिन मेरे गरीब डाकरा से और मुझे सालावाले से फ़ोन आया था, तो उनकी एक सूची तैयार करी गई और उस प्रकार से मैंने उनका राशन उनके घर तक घर घर जाकर उनके उसमें घर में छोड़ा है अपने युवा साथियों के सहयोग से। और दूसरा मेरा ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोरोना काल है, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। इसमें दूसरा, जैसे हमारे मसूरी विधानसभा है, पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र हमारा एक ही परिवार है, तो उसमें मैं ये चाहूँगा निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि किसी के दुख सुख में अगर किसी को कोई जरूरतमंद हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो लालकुआं शहर के वार्ड नंबर 1 में स्थित दुर्गा मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कुछ दिनों पूर्व अराजक तत्वों ने खंडित करके मंदिर परिसर में फेंक दिया था, जिसका कई हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध करते हुए कोतवाली लालकुआं में तहरीर भी दी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर दुर्गा माता मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के साथ ही उत्साह के साथ पूजा पाठ की गई है, जिसमें कई हिंदू संगठनों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया और इस दौरान पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मौके पर मौजूद दिखा। तो उत्तराखंड के लालकुआं से हम आपको ये पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। आपको बता दें कि हमने आपको इससे पहले बताया था कि कुछ अराजक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित किया था, शिवलिंग को फेंक दिया गया था और इस घटनाक्रम के बाद कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। पुलिस को पूरे मामले के बारे में तहरीर भी दी गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद फिर से शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया गया है। पूरी तरीके से विधि विधान के साथ शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया गया। हम देख रहे हैं कुछ समय से ऐसे आतताइयों के द्वारा और एक सुनियोजित ढंग से जिस ढंग से हमारे मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थलों पे ऐसे इस प्रकार से आघात किया जा रहा है। हम सरकार को भी, प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि उन सबको, ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म के मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पे इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर यह हिंदू समाज जाग गया तो ऐसे आतताइयों को खुद सबक देने को तैयार होगा, फिर कोई किसी की नहीं सुनने वाला है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।